नमस्कार किसान भाइयों, गुना मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि नवंबर दिसंबर में सोयाबीन का भाव क्या रह सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको रोज आने वाली प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम इन सभी ग्रुपों में अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर चलो किसान भाइयों, देख लेते हैं कि नवंबर दिसंबर के महीने में सोयाबीन के भाव में अभी से तेजी आएगी या फिर अभी से और भाव कम हो जाएगा। मतलब कि अभी से भाव ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल का भाव जानने के लिए चार पांच चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब कि भविष्य का भाव जानने के लिए चार पांच चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन चीज़ों के नाम हैं: पहला, उस फसल का उत्पादन कितना हुआ है; दूसरा, उस फसल की खपत कितनी है; तीसरा, उस फसल का विदेशों को निर्यात कितना हो रहा है; चौथा, उस फसल का विदेशों से अपने देश को आयात कितना हो रहा है, मतलब कि दूसरे देश से भारत को आयात कितना हो रहा है। और पांचवें नंबर पर बात की जाए तो पिछले साल का कितना स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। तो अब पहले नंबर पर हम बात करते हैं उत्पादन की। तो किसान भाइयों, जैसा आप सभी को पता होगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल के लगातार व्यूअर हैं, काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और तीसरे नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन राजस्थान में होता है। अब हम बात की जाए पहले मध्य प्रदेश की, तो पहले नंबर पर हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश से जो सोयाबीन की फसल थी वो गल गई, और सोयाबीन की फसल गल गई जिससे कि बहुत सी जगह पर तो इसको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जहाँ तहाँ पर अगर कटवा भी ली किसान भाइयों ने, तो अभी जो बारिश हुई थी, लगभग अभी से 8-10 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उसमें उनकी फसल, जो खेत में कटी हुई फसल भी सड़ गई, खेतों में पानी भर गया। तो मतलब कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल तो खराब हो गई। अब दूसरे नंबर पर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का भी यही हाल है। मतलब महाराष्ट्र में भी ज़्यादा बारिश से सोयाबीन की फसल गल गई, और कुछ जो कटा पिटाली थी किसान भाइयों ने, वो भी खेतों में पानी भरने से खराब हो गई। कुछ किसान भाई निकाल कर ला रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ पर भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब कि महाराष्ट्र में भी सोयाबीन की फसल खराब हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में किसान भाइयों, लगभग पूर्वी राजस्थान में तो जो सोयाबीन की फसल थी उसकी गलने की खबर आ रही है, और पश्चिमी राजस्थान में जो कि बारिश कम होती है, तो वहाँ पर कम बारिश से सोयाबीन की अच्छी फसल हो नहीं पाई है। मतलब कि तीनों राज्यों में सोयाबीन की फसल लगभग लगभग खराब हो गई। मतलब कि कई जगह पर अच्छी भी हो सकती है, लेकिन 70 से 80% जगह पर, या भैया इसका आंकड़ा और कम मान लो कि 60 से 70% जगह पर तो सोयाबीन की फसल खराब हो गई। मतलब अधिकतर जगह पर सोयाबीन की फसल खराब हो गई, उत्पादन अच्छा हुआ नहीं है। उसके बाद खपत की बात की जाए तो खपत का आप सभी को पता है, तेल के दाम कितने ऊपर जा रहे हैं। मतलब कि तिलहन फसलों की कमी है, तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, तो सोयाबीन से भी तेल निकलता है, तो मतलब कि खपत तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद विदेशों को निर्यात की बात की जाए तो किसान भाइयों, विदेशों में भी सोयाबीन की फसल इतनी अच्छी हुई नहीं है। चाहे आप अमेरिका को ले लो, अमेरिका में बताया जा रहा है कि पिछले साल से लगभग 30 से 40% सोयाबीन की फसल जो है वो कमज़ोर है। उसके बाद ब्राज़ील की बात की जाए तो ब्राज़ील में भी सोयाबीन की फसल इतनी अच्छी हुई नहीं है। उसके बाद बात करें अपन अर्जेंटीना की, तो वहाँ पर भी इतनी अच्छी सोयाबीन की फसल हुई नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में भी सोयाबीन की फसल इतनी अच्छी हुई नहीं है। मतलब कि विदेशों में भी सोयाबीन की फसल अच्छी नहीं हुई है। तो विदेश भी जो है, अपन हमारा जो भारत देश है वो भी विदेशों को निर्यात कर सकता है, और वहाँ पर अच्छी फसल हुई नहीं है, तो हम वहाँ से आयात तो कर ही नहीं सकते। तो हो सकता है आयात की संभावना तो बनने की कम ही चांस है। हाँ, सरकार बोल रही है कि 12 लाख टन जो सोया मील है उसका आयात करेंगे, पर पता नहीं कहाँ से करेंगे। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, तो सरकारी आंकड़े ही होते हैं। तो किसान भाइयों, आपको आने वाले समय में लगभग नवंबर दिसंबर में, अभी नवंबर में 8 से 10 दिन का टाइम है, तो नवंबर में और दीपावली बाद आपको इसके भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। और अभी भी लगभग 300-400 रुपये की तेजी तो देखने को मिल रही है, लेकिन आगे इसकी ऐसे ही धीरे धीरे, किसी दिन 100 रुपये, किसी दिन 200 रुपये, किसी दिन 300 रुपये, ऐसे धीरे धीरे इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। और लगभग 500 से 700 रुपये भाव नवंबर में बढ़ने की संभावना है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन इसकी अधिकतर संभावना है कि बढ़ जाए। और दिसंबर में भी धीरे धीरे ऐसे ही
लगभग दो तीन सौ बढ़ने की संभावना है। मतलब कि नवंबर और दिसंबर में दोनों महीनों को मिलाकर लगभग 1000 से 1200 रुपये भाव बढ़ने की संभावना बन रही है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है, अगर इसमें सरकार कोई ब्रेक लगा देती है तो ही ऐसा ना होगा, वरना इसकी संभावना लगभग 70 से 80% है। तो किसान भाइयों, आपको आने वाले समय में यानी कि नवंबर दिसंबर में सोयाबीन के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और किसान भाइयों, ये मेरे अपने निजी विचार हैं। आगे आप जो भी फैसला लो कि आपको सोयाबीन रखना है या फिर सोयाबीन बेचना है, तो अपने विवेक से लीजिए। तो चलो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।